Hello students, how are you? Let's continue our study of our first lesson of class 12th English course syllabus, and the title of the lesson is the last lesson. We have reached to the end of the lesson, so uh, have patience, and then we will start some exercises which are very important for your board examination. So let's start. Amabel was in his classroom, and it was the almost end of the class. At 12 o'clock, the church clock struck 12, and the prayer angelus was heard from the churches. तो 12 बजने पर दो तीन बातें हुई. पहली तो चर्च क्लॉक से 12 बजने के संकेत आने लगे, घंटी बजने लगी, और उसके बाद एंजलस यानी कि रोमन कैथोलिक प्रेयर गाई जाने लगी, और उसी के साथ साथ प्रशियन सोल्जर्स की वापस आने की आवाज़ें भी आने लगी. दे वर रिटर्निंग फ्रॉम द ड्रिल, सो देयर ट्रम्पेट्स वर साउंडिंग. उनके जो वाद्य यंत्र थे, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स थे, बजने लगे थे, और वो अपने ड्रिल से, अपने एक्सरसाइज से, रिहर्सल से वापस आ रहे थे, जो कि विंडोज़ के पास सुनाई दे रहे थे. एमएल स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर. आई नेवर सा हिम लुक सो टॉल. तो टीचर अपनी कुर्सी से खड़े हुए और बहुत ज़्यादा उनका चेहरा उदासी से भरा था और बहुत गंभीर थे, अपसेट थे, क्योंकि उनको 40 साल की सर्विस के बाद यहाँ स्कूल छोड़ना पड़ रहा था. देन ही टर्न्ड टू, वो कुछ बोलना चाह रहे थे. क्या बोलना चाह रहे थे? माई फ्रेंड सेड ही आई. तो समथिंग ही वांटेड टू एक्सप्रेस, बट ड्यू टू effect of emotions, he was overpowered by emotions, so he could not speak. So he turned and took a piece of chalk and wrote on the blackboard. Something choked him, he could not go on. तो उनके जैसे गला रुंध गया, बोल नहीं पाए, और वो मोड़े और चाक से लिखने लगे ब्लैक बोर्ड पे. took a piece of chalk and bearing on with all his might, अपनी पूरी शक्ति जैसे उन्होंने लगा दी हो, पूरी ताकत लगा दी हो, और वो बोर्ड पे बहुत बड़े अक्षरों में उन्होंने लिखा वाइव ला फ्रांस. वाइव ला फ्रांस का मीनिंग है लॉन्ग लिव फ्रांस. लॉन्ग लिव फ्रांस, ये उनका एक्सप्रेशन था अपनी कंट्री के प्रति, देशभक्ति का, पैट्रियोटिज्म का, फीलिंग्स का, इमोशंस का. Then he stopped and leaned his head against the wall, and without a word he made a gesture to us with his hand. School is dismissed, you may go. So अपना जब उन्होंने ये लिख दिया वाइव ला फ्रांस, तो वो रुक गए और दीवार की ओर सिर झुकाया, और बिना कुछ बोले उन्होंने हाथ से ही इशारा किया. क्या इशारा किया? कि स्कूल डिसमिस हो रहा है, आप जा सकते हैं, यानी क्लास ख़त्म हो गई, आप अपने अपने घर जा सकते हैं. सो नाउ दिस वाज द एंड ऑफ द लेसन. सो नाउ स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टार्ट सम एक्सरसाइजेज. ये देखिए, हम लोग यहाँ से एक्सरसाइज शुरू करते हैं. क्वेश्चन 1, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो. But I got mixed up on the first words and stood there holding on to my desk, my heart beating and not daring to look up. Who is I here? 4 options are given. Mr. Hamel, B. French, third village सरपंच, fourth not clear from the story. तो इसका आंसर आपको बताना है. सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज आस्क्ड इन द क्लास फ्रॉम आई. फर्स्ट रूल ऑफ ग्रामर, बी एडिशन रूल, सी मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 18, और डी ऐसे ऑन द लैंग्वेज. तो आपको लेसन रीडिंग के आधार पे ये पता चल गया होगा कि आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड. तो आई कौन है इसमें से? हु इज़ आई हियर? आई इज़ फ्रेंड्स. ठीक है, जो स्टूडेंट्स है. तो सेकेंड, ये फ्रेंच एक स्टूडेंट है एमएल की क्लास का. व्हाट वाज आस्क्ड इन द क्लास, तो इनको रूल ऑफ ग्रामर पूछा गया है, रूल ऑफ पार्टिसिपल पूछा गया था, तो पहला ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है. फिर देखिए, वाई डिड ही स्टैंड होल्डिंग द डेस्क.
ऑप्शन ए, ही वॉज सरप्राइज्ड एट the question. B, he had not prepared his lesson. C, he was absent the previous day. D, he did not listen the question clearly. तो इनमें से आपको सही उत्तर बताना है कि सही उत्तर क्या है, कमेंट में आप लिख सकते हैं। जल्दी से लिखिए। What was the reaction of the teacher? Scolded him, shouted at him, sent him out of the class, pitied him. सो इसमें देखिए, इस जो तीसरा क्वेश्चन का आंसर है, वाई डिड ही स्टैंड होल्डिंग द डेस्क, इसका उत्तर ये है कि ही हैड नॉट प्रिपेयर्ड हिज लेसन, ये इसका आंसर है, इसलिए ही वाज स्टैंडिंग होल्डिंग हिज डेस्क। और चौथा, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द टीचर, टीचर ने क्या किया, डांटा, चिल्लाए, क्लास से बाहर भेज दिया या उस पर दया की। तो ये आखिरी ऑप्शन इसमें से सही ऑप्शन है, डी, पिटीड हिम। उसके बाद में देखिए अगले क्वेश्चंस। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट डिड आई सी दैट अवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, हिज फ्रिल्ड शर्ट एंड द लिटिल black silk cap all embroidered that he never wore except on inspection and prize days। तो ये भी इसी लेसन का है, आप लोग पहचानिए। और इसमें आई कौन है और हु इज़ आई इन द अबव एक्सट्रैक्ट, चार ऑप्शन दिए हैं, आप लोग कमेंट में लिखिए भले ही। सो हु इज़ आई इन द अबव एक्सट्रैक्ट, ए मिस्टर हैमेल, बी फ्रेंच, सी फ्रेंच फादर, डी विलेज हेड। सो आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट। सो हु इज़ आई हियर? Second question, I had got over a little over my fright means, little over my fright इसका क्या मतलब है? A bit afraid, a bit settled, being cautious, all of these। I had got over a little over my fright। तो देखिए पहले में I कौन है? I फ्रेंच है और दूसरे में little over my fright यानी a bit settled, थोड़ा सेटल्ड हो गया, थोड़ा समायोजन हो गया, थोड़ा एडजस्ट कर लिया क्लासरूम से। उसके बाद अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What change did I find in teacher's appearance? पहला ऑप्शन, teaching interrupted, B, speaking rudely, C, dressed for the special occasion, D, looking old and tired। अगला क्वेश्चन, बिफोर एंटरिंग द क्लास व्हाट चेंज डिड आई फाइंड देयर? ऑप्शन ए, द क्लास वाज क्लीन्ड, ऑप्शन बी, देयर वाज लो अटेंडेंस, ऑप्शन सी, द क्लास वाज एम्प्टी एंड ऑप्शन डी, द क्लास वाज साइलेंट। तो इनके उत्तर आपको कमेंट में लिखना चाहिए। और जब तक देखिए, व्हाट चेंज आई फाइंड टीचर्स अपीयरेंस, टीचर अपीयरेंस में क्या है? टीचर ड्रेस्ड फॉर स्पेशल ओकेजन, ये स्पेशल ड्रेस पहनी हुई थी उन्होंने, ठीक है। तो चौथा क्वेश्चन जो है, बिफोर एंटरिंग द क्लास, क्लास को एंटर करने के पहले ही आई यानी कि फ्रेंच ने क्या चेंज देख लिए? तो क्लीन क्लास, लो अटेंडेंस, एम्प्टी क्लास, ये तो सही नहीं है। चौथा ऑप्शन सही है, द क्लास वाज साइलेंट, दिस इज द राइट आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Usually when school began, there was a great bustle which could be heard out in the street, the opening and closing of desks, lessons repeated in unison, very loud and clear, with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table. From which lesson was the extract being taken? Deep water, indigo, lost lesson, lost spring। तो सही ऑप्शन है lost lesson। Who is the teacher referred to here? टीचर का नाम एम हैमेल है। और इसके बाद में, what unusual things happened every day at school? Great bustle and noise, proper discipline, attendance, assembly, morning assembly, ठीक है। तो what unusual thing happened that day होना चाहिए। तो उस दिन कौन सी unusual thing हो रही थी? तो उस दिन जो unusual thing वो थी,
क्वेश्चन को वैसे ही रहने देते हैं एवरीडे, उसके हिसाब से ऑप्शन ए सही है।